वर्ल्ड की स्कैरियस्ट हॉरर मूवी कौन सी है? इसका आंसर हर एक के लिए अलग होगा। किसी को कॉन्जूरिंग अच्छी लगती होगी तो किसी को द एक्सोर्सिस्ट। पॉइंट ये है कि जो मूवी मेरे लिए स्कैरी होगी वो शायद आपके लिए नॉर्मल हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हॉरर इज सब्जेक्टिव। लेकिन इस क्वेश्चन का साइंस के पास आंसर है। यस, यू हर्ड इट राइट। 2020 में ब्रॉडबैंड चॉइसेस नाम की कंपनी ने वर्ल्ड की स्कैरियस्ट मूवी फाइंड करने के लिए एक इवेंट रखी थी जिसका नाम था साइंस ऑफ स्कैर प्रोजेक्ट। इस इवेंट में डिफरेंट एज ग्रुप के टोटल 50 लोगों को 100 घंटे से भी ज्यादा टाइम के लिए मल्टीपल हॉरर मूवीज दिखाई गई। इस लिस्ट में कॉन्जूरिंग, इंसीडियस, हेरिडिटरी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इट फॉलोज, बाबाडुक एंड द डिसेंट जैसी काफी फेमस फिल्म शामिल थी। जब ऑडियंस ये सभी मूवीज देख रही थी तब हर एक इंडिविजुअल की हार्ट रेट को मॉनिटर किया जा रहा था। कोई मूवी में व्यूअर्स की हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती थी तो कोई मूवी में कुछ ज्यादा ही स्पाइक कर जाती थी। एंड एट द एंड ऑफ दिस स्टडी देयर वाज अ क्लियर विनर, Sinister. The film story is about a crime writer Ellison Oswalt जो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक ऐसे घर में रिलोकेट करता है जहाँ पे प्रीवियस हाउस ओनर्स के मर्डर्स हुए रहते हैं। एलिसन, जिसका राइटिंग करियर ऑलमोस्ट डूब चुका है, डजंट टेल हिज वाइफ अबाउट द डार्क पास्ट ऑफ दिस हाउस। उसे लगता है कि वो ये मर्डर्स को सॉल्व करके अपना करियर बचा सकता है। मूवी का ओपनिंग सीन ही काफ़ी ज़्यादा अनसेटलिंग है। अ ग्रेनी रिकॉर्डिंग ऑफ अ फैमिली बीइंग एग्जीक्यूटेड इन देयर ओन बैकयार्ड विद अ कांस्टेंट स्टैटिक नॉइस इन द बैकग्राउंड जो बताती है कि समथिंग इज डीपली रॉन्ग। एज अ व्यूअर ऐसा लगता है कि वी आर सीइंग एन एविडेंस वी वर नेवर मेंट टू सी। जैसे जैसे एलिसन सभी टेप्स को देखता है, ही रियलाइजेस कि समथिंग इविल इज ट्रूली अराउंड देम। एवरी टेप हैज अ कॉमन थीम। हर एक टेप में अलग अलग फैमिलीज के मर्डर्स किए गए रहते हैं। All the tapes are named in the same way the families are murdered in it. जैसे कि पूल पार्टी 66 नाम की टेप में एक फैमिली को स्विमिंग पूल में डुबो के मारा जाता है, तो BBQ 79 टेप में एक दूसरी फैमिली को कार के अंदर जला के मारा जाता है। बट हु इज बिहाइंड दिस टेप्स? जब एलिसन इन टेप्स को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करता है तो उसे एक डिस्टर्बिंग चीज दिखती है। सभी टेप्स में एक वियर्ड सिंबल और एक मिस्टीरियस फिगर दिखती है। एंड दिस इज वेयर द मूवी ट्रूली शाइन्स। द ग्लिम्स ऑफ दिस एंटिटी makes this whole vibe of this film very creepy and anxiety inducing. As the story progresses, we see more and more bizarre things happening in the house. छोटे ट्रेवर को नाइट टेरर्स होने शुरू हो जाते हैं। एलिसन की मैरिज भी स्ट्रेस में आ जाती है। In the first half, Sinister truly shines. Elements of true crime mystery, found footage horror, and subtle hints of the occults are balanced so well. As a viewer, you are constantly wondering who killed all those families, who recorded all those tapes, and who is that mysterious figure. ये सभी क्वेश्चन सिनिस्टर के फर्स्ट हाफ को बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग एंड थ्रिलिंग बनाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दिस टेंशन डज नॉट लास्ट लॉन्ग। जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, द फिल्म बिगिंस टू एक्सप्लेन इटसेल्फ। द मिस्टीरियस प्रेजेंस इज आइडेंटिफाइड एज बुगुल, एक एंशिएंट डीमन जो बच्चों की सोल्स पे फीड करता है। एंड इट इज ऑल्सो रिवील्ड कि ये सभी फैमिलीज को मारने वाले ये सभी बच्चे ही थे। फॉर मी, this revelation feels like a letdown. The more the movie explains, the less frightening and suspenseful it becomes. First half की ambiguity second half में exposition से replace हो जाती है. The monster, which was mysterious at first, is now overexposed to the viewer. The film then goes on a full jump scare mode, and for me, it does not really work. बुगुल की बैक स्टोरी कुछ अच्छे से एक्सप्लोर नहीं की जाती. We don't know how he got there, what is his origin, nothing is explained. फिल्म के सेकेंड हाफ में डेड चिल्ड्रन के काफ़ी सीन्स हैं। एक सीन में ऐसा लगता है कि ये सभी चिल्ड्रन एलिसन के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। एंड द होल सीन लुक्स अनइंटेंशनली फनी एंड नॉट स्कैरी एट ऑल। इवन बच्चों का मेकअप भी फेक लगता है। एनीवे, इथन हॉकिस परफॉर्मेंस एज एलिसन इज कंपेलिंग थ्रू आउट। ही कैरीज द फिल्म विद अ कन्विंसिंग पोर्ट्रेयल ऑफ ऑब्सेशन एंड डिनायल, बट इवन दिस ग्रेट परफॉर्मेंस कांट फुली सेव द सेकेंड हाफ। बाय द क्लाइमैक्स, व्हेन द साइकिल ऑफ वायलेंस रिपीट्स थ्रू हिज ओन फैमिली, the ending feels more like a formality the movie has to fulfill rather than being shocking and chilling. Don't get me wrong, Sinister is still a good horror film जिसका फर्स्ट हाफ मेरे हिसाब से एक्सेप्शनल है, but it's also a case study in how over-explaining the villain can weaken the fear. The first half thrives on mystery, implication and atmosphere, and the second half trades all those strengths for clarity and spectacle, and the film never quite recovers. I'm Keval and this is Keval Cinema, signing off.